नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज के 10 महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय सेना प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल प्राप्त की है। भारतीय रक्षा बल प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल करेंगे जो 150 से 500 किमी तक लक्ष्य को भेद सकती है। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय 150 से 500 किमी की सीमा के भीतर दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता के साथ ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर से संचालित है। भारतीय रक्षा बलों द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव एक उन्नत चरण में है और एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मंजूरी के लिए लिया जाना निर्धारित है। दिनेश कुमार शुक्ला को EERB का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने शीर्ष पद पर जी नागेश्वर राव का स्थान लिया है। इस भूमिका से पहले वह AERB के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। वह जबलपुर विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक थे। शुक्ला 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए। संयुक्त अरब अमीरात विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन का 13वां संस्करण फरवरी 2024 में अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में जिनेवा में हुआ। UAE के लिए बैठक की मेजबानी मध्य पूर्व में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए खुद को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते का उत्तराधिकारी है। पेटीएम HDFC एग्रो ने डिजिटल लेनदेन के लिए बीमा शुरू किया। पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट प्रोडक्ट्स नामक समूह बीमा योजना शुरू करने के लिए HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य सभी ऐप और वॉलेट में UPI के माध्यम से किए गए लेनदेन को सुनिश्चित करना है। नई बीमा पेशकश के साथ उपयोगकर्ता 10,000 रुपये तक के मोबाइल धोखाधड़ी लेनदेन के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने में सक्षम होंगे। इस बीमा का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रति वर्ष 30 रुपये का भुगतान करना होगा। प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक के कवर के लिए उच्च कवर विकल्प जल्द ही उत्पाद में जोड़े जाएंगे। सेबी केवल निष्पादन प्लेटफॉर्म के लिए नियामक ढांचा पेश करेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने घोषणा की है कि वह म्यूचुअल फंड योजनाओं की प्रत्यक्ष योजनाओं के लिए केवल निष्पादन प्लेटफॉर्म के लिए एक नियामक ढांचा पेश करेगा। नए नियम निवेशकों के लिए केवल निष्पादन प्लेटफॉर्म के साथ साथ उपयुक्त निवेशक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से निवेश करना सुविधाजनक बनाएंगे। इसमें निवेशक सुरक्षा तंत्र, साइबर सुरक्षा आवश्यकताएं, सेवाओं का मूल्य निर्धारण और शिकायत निवारण होगा। लेह जम्मू कश्मीर बैंक ने यूटी कर्मचारियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूटी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड ने यूटी कर्मचारियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत जम्मू कश्मीर बैंक यूटी प्रशासन के साथ साथ सक्रिय स्थायी कर्मचारियों को सबसे पसंदीदा ग्राहक का दर्जा देगा जिनके जम्मू कश्मीर बैंक में वेतन खाते हैं। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी कर्मचारियों के लिए अपने केंद्रों का विभिन्न वित्तीय साक्षरता शिविर भी आयोजित करेगा। गुजरात का वडनगर मोढेरा का सूर्य मंदिर यूनेस्को के स्थलों की अस्थायी सूची में। गुजरात के वडनगर शहर मोढेरा में सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उन्नाकोटी की रॉक कट मूर्तियाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल की गई है। यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है जो प्रत्येक राज्य पार्टी नामांकन के लिए विचार करने का इरादा रखती है। इन 3 साइटों को शामिल करने के साथ भारत में अब यूनेस्को की अस्थायी सूची में 52 साइटें हैं। भारत में कुल 40 स्थल हैं जो यूनेस्को विश्व विरासत टैग प्राप्त हैं। सरकार ने
21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना को मंजूरी दी है। वीके सिंह ने सुनिश्चित किया है कि राज्य सभा में देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब तक 9 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पहले ही चालू हो चुके हैं और 10वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मोपा गोवा में है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नीति 2008 के तहत शासित है। जीएफए की स्थापना के लिए राज्य सरकार को 2 चरणीय अनुमोदन के लिए MOCA को एक प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता है। अगला है, नितिन गडकरी ने बजाज अलायंस से सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया। नितिन गडकरी ने बजाज अलायंस से भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पादों में से एक लॉन्च किया है। जमानत बॉन्ड बीमा या प्रिंसिपल के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है और इनमें उस नुकसान को बचाता है जो ठेकेदार द्वारा अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल होने पर उत्पन्न हो सकता है। यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा। यह ठेकेदार के साथ साथ प्रिंसिपल को भी इंसुलेट करेगा। अगला है, INSV तारिणी केप टाउन टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगी। INSV तारिणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के अभियान के लिए रवाना हो गई है। इस महासागर नौकायन दौड़ को 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसका समापन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। इसका उद्देश्य नौवहन, संचार और योजना सहित आवश्यक सीमैनशिप कौशल में चालक दल को जहाज पर प्रशिक्षित करना है। अभियान 2 महिला अधिकारियों सहित 5 अधिकारियों के एक भारतीय नौसेना दल द्वारा चलाया जा रहा है।